आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ऐसी ग्लोबल पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके 2 नंबर का पूछता है। ठीक है ना, 2 नंबर पूछ देगा। अगर कह देगा कि इसका जो रासायनिक समीकरण है, ठीक है ना, रासायनिक समीकरण और क्रियाविधि, अगर आपका ये तीनों क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रकाश संश्लेषण, इसके रासायनिक समीकरण और क्रियाविधि को समझाइए, तो ये आपका जो बन जाता है मार्क्स 5 मार्क्स का बन जाता है। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। इसी को जानना है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश संश्लेषण। देखिएगा यहाँ पे बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है, यहाँ देखिए जो इसका डेफिनेशन, सबसे पहले उसको जानेंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पादपों में पर्णहरिम द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, जिसका फार्मूला होता है CO2 तथा जल H2O के संयोग से कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनाते हैं। ठीक है, यह जो प्रक्रिया होती है, यह जो क्रिया होती है हमारी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, यानी लॉजिकली हमें सोचना है। ठीक है ना, जो भी पेड़ पौधे हैं, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, वह भोजन बनाते हैं और जिस कंडीशन में जहाँ जैसे बनाते हैं उन्हीं प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो फिर एक बार आप डेफिनेशन देखिए कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पादपों में पर्णहरिम द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा जल H2O के संयोग से कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है या क्रिया होती है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो इसका रासायनिक अभिक्रिया है वह क्या है, रासायनिक समीकरण है वो क्या है। ठीक है, तो एक लाइन और जान लेंगे जो आप अगर आप अपने कॉपी में लिखते हैं इस तरह से तो काफ़ी आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। देखिएगा यह कह रहा है कि जो प्रकाश है ना, प्रकाश एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। इसके निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कई लोग बस केवल यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं अपने कॉपी में। अगर आप एक लाइन और इसको बढ़ा के लिख देना तो एग्जामिनर बहुत खुश होकर आपको, अगर 3 नंबर का होगा तो 3 नंबर दे देगा या 5 नंबर का होगा तो 5 नंबर, मतलब आपके कहीं भी नंबर जाने वाले नहीं हैं अगर आप इस तरह लिखते हैं तो। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। इसके निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। अब आपके एग्जाम में पूछता है कि समीकरण द्वारा दर्शाइए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे समीकरण को समझा रहा हूँ। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। देखिएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये जो है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में ये जो आपका बनाता है प्रोडक्ट वो निर्माण होता है C6H12O6 प्लस CO2, इसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप जानते ही हैं, H2 जल हो गया, और ये जो हमारा होता है C6H12O6 ये आपका होता है ग्लूकोज। ठीक है, यही आपका जो है रिएक्शन है। अब यहाँ देखिएगा मैं लिखा हुआ, आप समझ जाएंगे यहाँ से। यहाँ देखिएगा एकदम अच्छे से दिख रहा होगा, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश है और पर्णहरिम है। ठीक है ना, इन दोनों की उपस्थिति में जो बनाता है C6H12O6 प्लस O2 यानी ऑक्सीजन ग्लूकोज का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बनाता है, जिसमें यहाँ बैलेंसिंग करने के लिए 6
इसके नंबर चाहिए, इसके भी, ठीक है। अगर आप अपने कॉपी में ऐसे लिखते हैं तो एग्जामिनर बहुत हैप्पी होकर आपको फुल में फुल मार्क्स दे देगा, ठीक है ना। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है ना, मेरे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा एकदम आप बिल्कुल मुफ्त में पाइए, बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।